गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अपनी जो कक्षा चल रही है, अपना अध्याय चल रहा है शक्ति सत्ता एवं वैधता। उसमें सत्ता वाला जो पार्ट है वो अपना चल रहा था। और सत्ता वाले पार्ट में अपन ने सत्ता क्या है, किसे कहते हैं, सत्ता के प्रयोग के आधार क्या है वो अपन ने पढ़ लिया। आज है अपना लेसन सत्ता के रूप। सत्ता के रूप, इसके बारे में अपन समझेंगे। सत्ता के कितने रूप होते हैं, सत्ता के ये रूप किसने बताए। तो पहली बात है अपनी कि सत्ता के ये रूप जो अपन अध्ययन करेंगे ये किनकी देन है। तो ये देन है प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन रूप बताए हैं। तो सत्ता के ये रूप बताए मैक्स वेबर ने, समाज वैज्ञानिक था। अब ये जो तीन रूप हैं इनका अपन क्रमशः अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता। अब ये जो सत्ता का रूप है ये परंपराओं एवं इतिहास पे आधारित होता है। तो इसका आधार है परंपराएं, इतिहास, ये इसका आधार है। अब इसमें क्या होता है, परंपरागत सत्ता में जो व्यक्ति या वंश परंपरा के आधार पर सत्ता का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग करता है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए। इस परंपरागत सत्ता की ये मान्यता है कि जो परंपराओं से सत्ता का प्रयोग करता रहा है उसी के पास सत्ता बनी रहनी चाहिए, उनकी ये मान्यता है। अब इसमें जो परंपरागत सत्ता है इसमें तर्क एवं बुद्धि संगतता का अभाव होता है। इसकी कमी क्या होती है, तर्क व बुद्धि संगत इसका अभाव। अब इसका उदाहरण अपन देखें तो घर में जो वृद्ध जनों की सत्ता होती है, अपने घर में
जनों की सत्ता, ये इसका उदाहरण है। तो ये परंपरागत सत्ता हो गई। अब परंपरागत सत्ता के बाद में सत्ता का दूसरा रूप आता है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता। अब इस सत्ता का जो आधार होता है, जैसे इसका आधार होता था वैसे इसका भी एक आधार है। किस आधार पे होती है ये? इसका आधार होती है भावनाएं। ये भावनाओं पे आधारित होती है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके चमत्कार और गुणों का प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के उसका जो व्यक्तित्व होता है उसके अनुसार ये सत्ता प्राप्त होती है। उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं, ऐसा चमत्कार होता है, उसके आधार पे सत्ता वो प्राप्त करता है। और जो सत्ताधारी होता है, जो करिश्माई सत्ताधारी होता है, उसके एक इशारे पे जनता बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर होती है। ये उसके चमत्कार की, उसके गुण की, उसके व्यक्तित्व की, उसके पर्सनालिटी का इतना फर्क पड़ता है क्योंकि उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती है। अब इसके उदाहरण की अपन बात करें तो अपने देश में देखिए, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, श्रीमती इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, नरेंद्र मोदी है। ये सभी ये चमत्कारी सत्ता या करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। इनके व्यक्तित्व का जनता पे बहुत प्रभाव पड़ा, तो ये होती है करिश्माई सत्ता। अब सत्ता में अब तीसरा रूप है अपना और वो है कानूनी या तर्क संगत सत्ता। देखो बच्चों, कानूनी या तर्क संगत सत्ता, तो इसमें भी पहली बात वही आती है कि इसका आधार क्या है। इसका आधार होता है पद। पद पे आधारित होती है ये कानूनी या तर्क संगत सत्ता। अब कानून के अनुसार उसके पद के अकॉर्डिंग वह सत्ता का प्रयोग करता है। और इसमें देखिए कैसे वो अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे एक शिक्षक की सत्ता होती है, एक प्रधानमंत्री की सत्ता होती है, तो ये उनके पद की जो बात है, उनके पद के पीछे कानून होता है, कानून के अनुसार उनको ये सत्ता प्राप्त होती है। तो पद पे ये आधारित है। लेकिन इसके साथ में एक चीज हो रहा है, यदि कानूनी या तर्क संगत सत्ता के साथ में उस पद के साथ उसका व्यक्तित्व भी चमत्कारी हो, इसके साथ में प्लस चमत्कारी व्यक्तित्व,
तो वह किस प्रकार की सत्ता का प्रयोग करता है? असीमित सत्ता का प्रयोग करता है। यदि कानूनी या तर्कसंगत सत्ता के साथ में उसका व्यक्तित्व चमत्कारी होता है तो वह असीमित सत्ता का प्रयोग करता है। ये सत्ता के 3 रूप हैं। तीनों रूपों की जो व्याख्या है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसमें मैक्स वेबर जो समाज वैज्ञानिक था, इन्होंने ये 3 रूप बताए, लेकिन उन्होंने अंत में एक बात यह भी कही कि तीनों रूपों में किसी में भी शुद्ध रूप से किसी एक प्रकार की सत्ता दिखाई नहीं देती है। ये मैक्स वेबर स्वयं मानते हैं कि 3 प्रकार की जो सत्ता अपने परंपरागत सत्ता, करिश्माती सत्ता और कानूनी सत्ता, लेकिन इन तीनों का कोई शुद्ध रूप में परिचालन नहीं है। ये मैक्स वेबर ने स्वयं माना है। तो ये अपना सत्ता के रूप, छोटा सा अपना जो टॉपिक था वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा। तो फिर मैं आपको कहता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोना है, बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने यही ठाना है, कोरोना को हराना है। जय हिंद, जय भारत।